हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है सीक्वेंस बेस्ड पजल। तो आज हम लोग सीक्वेंस बेस्ड पजल का पहला पार्ट 1 करने वाले हैं। सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 1 to 5। 7 persons P, Q, R, S, T, U and V are standing at the food counter, one after another, but not necessarily in the same order. ओनली 3 persons स्टैंड बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच केवल 3 लोग हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। मतलब दो तरीके से किया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके करके बताता हूँ। जैसे 7 पर्सन तो ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6 और 7। तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्लियर। अब वो क्या करते हैं, ठीक है, तरीका बता रहा हूँ आपको कि 2 से 3, दो तरीकों से इसको किया जाता है। पहला तरीका जो मैं बता ही रहा हूँ, दूसरा फिर एक और भी बताता हूँ, ठीक है। फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप अपना लीजिएगा। 1 to 7 ऐसे नंबर कर लिया, 7 पर्सन है तो पहला उन्होंने क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस बीच 3 है तो अभी हम नहीं लिख सकते, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया कि पी एंड एस बीच 3 पर्सन है। आगे वी स्टैंड्स 2 पर्सन बिफोर एस। वी क्या है, एस से 2 पर्सन बिफोर है, तो 2 पर्सन बिफोर का मतलब क्या होता है, बीच में एक ही रहेगा, तो ऐसे बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, आर स्टैंड इमीडिएटली बिफोर यू है। आर यू के तुरंत पहले, तो ऐसे लिख दिया इसको इमीडिएट। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, यू स्टैंड बिफोर वी है। यू जो है वो वी के पहले है, तो यू वी के पहले हो गया, ऐसे लिख दिया उनने। नेक्स्ट, ठीक है, यू स्टैंड बिफोर वी हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर क्यू। मतलब यू बिफोर एंड क्यू आफ्टर सेम सेम है। ये यू है, ध्यान देना, बी नहीं समझिएगा इसको। यू बिफोर और क्यू आफ्टर सेम सेम है, ठीक है। तो ये आखिरी लाइन हो गई। अब हम इसको अरेंज करेंगे कि पी एंड एस के बीच 3 थे। वी एक छोड़कर यस रखना, उसके ऊपर यू भी रखना है, और यू के तुरंत ऊपर आर भी है। क्लियर है क्या। तो अगर मैं इसको मानू कि ये है मेरा आर, यहाँ पर आ गया यू, ठीक है, और इसके नीचे मुझे रखना है भी, और एक छोड़ करके एस रखना है, ठीक है। तो अगर मैं भी यहाँ रख दूं, एक छोड़ करके एस यहाँ रख दूं, ठीक है, तो पी और एस के बीच 3 है। अब मैं पी को नहीं बैठा पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, एस को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब 1, 2, 3 पी तब भी नहीं बैठा पाऊंगा, तो मैं एस को यहाँ रख देता हूँ। क्लियर है। और 1, 2, 3 यहाँ पर मैं बैठा दूंगा पी को यहाँ पर, ठीक है ना। 1, 2, 3 ये हो जाएगा पी, ठीक है क्या। और वी एक छोड़कर यस था, तो वी एक छोड़कर यस भी हो जाएगा। तो आर ग्रेटर देन था, आर और यू हो जाएंगे लगातार। यू भी के ऊपर ही रखना था, तो यू भी के ऊपर हो गया है, ठीक है। यू बिफोर क्यू आफ्टर है, तो यहाँ देखो यू बिफोर एक ही है, क्यू को यहाँ रख दीजिए, तो क्यू आफ्टर भी एक हो जाएगा। अब बचा हुआ यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी यू भी में से पी क्यू आर एस टी, टी बचा, टी को यहाँ पुट कर दिया। और इस तरीके से एक ही पॉसिबिलिटी में पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। समझ में आया या नहीं आया। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे कॉपी करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी।
चलिए हो गया। नाउ सेकेंड मेथड देखिएगा सभी लोग। सेकेंड मेथड क्या है बेटा, बिना नंबरिंग के डायरेक्ट करना। बिना नंबरिंग के डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे उसने कहा है कि ओनली 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड एस, पी एंड एस के बीच केवल 3 ही लोग हैं, तो पी लिखा, 1 2 3, यहाँ पर एस आ जाएगा, या हो सकता है एस यहाँ हो, तो 1 2 3 पी यहाँ आ जाए। ठीक, आगे कहता है वी स्टैंड 2 पर्सन बिफोर एस है, वी हो जाएगा यहाँ पर, इसमें एक छोड़ करके वी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आर स्टैंड इमीडिएटली बिफोर यू है, तो अभी पता नहीं तो इसको अलग से लिखेंगे, आर यू के तुरंत पहले हो गया, इमीडिएट लिख देंगे। ठीक है, यू स्टैंड बिफोर वी है, यू वी के पहले है। ठीक है, अब अगर यू वी के पहले सात ही लोग तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हो ही गए, तो आर अगर वी के पहले अगर मैं यू को रखता हूँ, यही बोला ना उसने कि यू स्टैंड बिफोर वी है, यू कहाँ है, वी के पहले है। अगर यू वी के पहले है तो यहाँ पर लिखूं तो 7 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बाहर हो गया। इस वाले में यू वी के पहले रखना है। अगर यू वी के पहले रखना तो देखो जरा, अब यू और आर को रखना है, वो भी लगातार, तो यहाँ पर 2 और 3 5 हो गए, बच्चे हैं 7 लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा यू। क्लियर है क्या? ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4 1 5 हो गए थे, आर और यू हो गए, और आर और यू को लगातार ही रखना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर क्यू। यू के पहले एक ही है, क्यू के बाद एक, तो क्यू को यहाँ रख देते हैं। अब एक नाम बचा, यहाँ पुट कर दीजिए। क्या बच गया है, पी क्यू आर एस टी में से पी क्यू आर एस टी, टी बचा, टी को यहाँ रख देते हैं, खत्म कहानी। तो देखो ये सबसे आसान लगा होगा आपको, और ये सही भी हो गया। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, एक तो डेटा को कलेक्ट करो और सीधे टेबल में अरेंज करो नंबरिंग करके, दूसरा क्या होता है विदाउट नंबरिंग किए डायरेक्ट करना। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप अपना सकते हैं। मैं तो 90% केसेस में डायरेक्ट ही करता हूँ, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। क्लियर है? नंबरिंग नहीं करता हूँ, आप चाहें तो नंबरिंग भी करके कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, होपफुली सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला, हूं अमंग द फॉलोइंग स्टैंड एज फिफ्थ पर्सन। फिफ्थ पर्सन कौन है? अब फिफ्थ कहां से, नीचे से कि ऊपर से? उसने बोला ही नहीं है ना। तो आपको पता है नंबरिंग हमेशा नीचे से करते हैं, तो नीचे से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 पी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है पी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिफोर पी, पी के पहले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 2 पर्सन। आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्यू। लास्ट ऑफ द क्यू का मतलब क्या होता है, रो के लास्ट में, है ना। तो रो जो है यही है ना। इसका क्यू की पोजीशन अपन देखें अगर ध्यान से, ठीक है, तो लास्ट ऑफ द क्यू बोला पंक्ति के लास्ट में, तो ऊपर से नीचे ही हम हमेशा चलते हैं। देखो नंबरिंग नीचे से करते हैं, लेकिन जो कंसीडर किया जाता है वो लेफ्ट टू राइट किया जाता है, या फिर ऊपर से नीचे किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं या ऊपर से चलूं, क्योंकि पंक्ति की शुरुआत ऊपर से नीचे होती है, नीचे से ऊपर पंक्ति नहीं चलती कभी भी। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पोजीशन क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अच्छा उसने बोला है क्या लास्ट ऑफ द क्यू? हाँ बोला, सॉरी सॉरी, करेक्ट करना बेटा। फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्यू बोला है, पंक्ति के लास्ट से। ठीक है, पंक्ति के लास्ट से अगर हम करेंगे तो सेकंड कहलाएगा। ये है लास्ट, 1 2 क्यू, सेकंड कहाँ है, सेकंड बी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑफ द क्यू बोला बेटा, है ना। क्यू की शुरुआत हमेशा ऊपर से नीचे होती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, या फिर लेफ्ट टू राइट होती है। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे जब पंक्ति की शुरुआत होगी, नंबरिंग जरूर हम नीचे से करते हैं, लेकिन शुरुआत ऊपर से नीचे मानी जाती है। ठीक है, जो पहले आए, ये पहले आता है ना, ये पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ऐसी कहलाता है। ठीक है, जो पहले आता है वो पहले लिखा जाता है, तो नीचे से सेकंड कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन स्टैंड बिफोर पी एज आफ्टर। जितने लोग पी के पहले उतने किसके बाद, तो पी के पहले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, वी के बाद भी 2 हैं, तो आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट,
4 ऑफ दी फॉलोइंग 5, क्या बताना, डिफरेंट ऑड वन आउट। पहला है आरपी, आर एक छोड़ करके पी है, यूटी, यूटी यू एक छोड़कर टी है, पीयू पी एक तुरंत ऊपर है, तो यही डिफरेंट कहलाएगा। समझ में आया? क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी है तो फिर यही डिफरेंट कहलाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, कहता 9 persons हैं, A to I are going to the temple one after another but not necessarily in the same order. G goes 3% before A, G A से 3% before है, तो 3% before मतलब बीच में A, दो ही रहेंगे, ठीक है। ओनली 1 person गोज बिटवीन A एंड C, A एंड C के बीच केवल एक ही पर्सन है, तो G हाई है, दो छोड़कर A हाई है, एक में C ऊपर चला जाएगा, एक में C नीचे आ जाएगा, A एंड C के बीच 1 person हो गया। ओनली 3 person गो बिटवीन C एंड H, C एंड H के बीच 3 हैं, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक। तो देखो इसमें 3 3 6 हो ही गए, 9 लोग थे, ठीक है। समझ में आ रही बात? C एंड H के बीच कितने लोग हैं? 3 person है, तो 1 2 3 H यहाँ आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि G है, ये है, ये है, A है, एक C, अब 1 2 3 और H यहाँ हो जाए। क्लियर है क्या? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा हो गया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 3 और 3 6 ही है। क्लियर है क्या? इसमें बात करते हैं तो C एंड H के बीच कितने थे? 3 person है, तो एक हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा H, ठीक। दूसरा G था ही, C था ही, एक छोड़कर A है ही है, ठीक है। अब C एंड H के बीच 3 थे, तो ऊपर रखते हैं इसमें, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा H, ठीक है। नेक्स्ट, हूँ गोज बिफोर सी, अच्छा ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, नहीं तो बाहर ही हो जाता, सॉरी। हूँ गोज बिफोर सी मतलब हूँ मतलब कौन? H, H क्या है? C के पहले, तो H C के पहले हो गया, ये वाला बाहर हो जाएगा, अपने आप बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये बाहर हो गया और ये भी बाहर ही हो गया, खत्म। समझ में आया? चलो देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, A एंड C के बीच एक था, और ये क्या था? S था ना यहाँ कहीं, ये S था, कंफ्यूज हो गए हैं, डोंट वरी। C और H के बीच कितने लोग थे? 3 लोग थे, क्या? नहीं नहीं, A एंड C के बीच ओनली 1 person था, ठीक है। 3 person बिटवीन C एंड H था, तो 1 2 3 ये H था, है ना। ये थोड़ा सा मिट गया है, इरेजर छोटा करता हूं मैं तो अच्छा होगा। हाँ, C एंड H के बीच 3%, 1 2 3, ये था H, पर अच्छे से दिखना चाहिए ना। चलो आगे देखो, F goes 2 person बिफोर E और E goes आफ्टर A, E A के बाद है और F क्या है?
एफ गोज 2% बिफोर ई, ई से 2% बिफोर है, ई से 2% बिफोर का मतलब होता है बीच में एक छोड़कर एफ आएगा, ठीक है। एफ गोज 2% बिफोर ई हो गया, और ई गोज आफ्टर ए बट डज नॉट गो एडजेसेंट टू सी, ठीक है। तो ए के बाद है कौन, ई, ए के बाद है ई, लेकिन सी के पड़ोस में नहीं है, तो ए के बाद है ई, है ना, और सी के पड़ोस में नहीं है, तो ए के बाद यहाँ पर आ जाएगा ई, और एक छोड़ करके हो जाएगा एफ। तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 हो ही गए हैं। अगर मैं ए के बाद ई को लेता हूं तो यहाँ ले नहीं सकता हूँ क्योंकि उसी के पड़ोस में नहीं है ना, यहाँ भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसी के पड़ोस में नहीं है। और अगर मैं यहाँ एफ ले लूं, एक छोड़कर ई ले लूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट हो जाएंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ई गोज आफ्टर ए है बट डज नॉट गो, क्या है, एडजेसेंट टू सी। आगे, द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन ई एंड ए इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन जी एंड आई। ई एंड ए के भी जितने लोग हैं, क्लियर है, उतने ही कहाँ हैं, जी एंड आई के बीच हैं। तो देखो जरा यहाँ पर ई एंड ए के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। तो जी एंड आई के बीच 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, आई रखने की जगह नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में ई एंड ए के बीच कोई नहीं है, तो जी एंड आई के बीच कोई नहीं, आई को यहाँ रख देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, बी गोज 2% आफ्टर डी है, डी के 2% बाद बी है। तो अब देखो यहाँ जगह नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी, डी के 2% बाद हो जाएगा बी, क्लियर है। बी गोज 2% आफ्टर डी, तो देखो जरा डी एच बी एफ, इसको मैं अभी अच्छे से लिख देता हूँ। ये था डी, फिर एच, फिर था बी, फिर था आई, फिर ये जी, फिर सी, फिर एफ, ए और फिर ई। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 के 9 अरेंज हो गए। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। तो ये मैंने डायरेक्ट करके बताया है, और अभी मैं इसी क्वेश्चन को नंबरिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको फिर से वापस बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। चलिए देखिए जरा, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं इसी के लिए नंबरिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम से एक ही तरीका यूज करूंगा मैं। एक और आखिरी बार नंबरिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या बोल रहा है, 9%, तो ऐसे नंबरिंग कर दिया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पर अपन 3 से 4 पॉसिबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे हमने 4 पॉसिबिलिटी के लिए बना दिया, देख लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है वो, पहली लाइन कहता है जी गोज 3% बिफोर ए, ए से 3% बिफोर है, तो अभी लिख देते हैं ऐसे अलग से कि 1 2, और ये हो जाएगा जी, क्लियर है। नेक्स्ट है ओनली 1 पर्सन गो बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच केवल एक ही पर्सन है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, ए एंड सी के बीच 1 पर्सन है, तो अभी लिख देते हैं ए एंड सी के बीच 1 पर्सन है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी,
ओनली 3 पर्सन गो बिटवीन सी एंड एच, सी एंड एच के बीच 3 पर्सन है। हु गोज बिफोर सी, हु मतलब कौन, एच, एच क्या है, सी के पहले है, एच पहले है सी बाद में है, तो एच पहले होगा सी के। क्लियर है। नेक्स्ट, एफ गोज 2 पर्सन बिफोर ई, एफ ई से 2 पर्सन पहले है, तो एफ ई से 2 पर्सन पहले हो जाएगा। ठीक है। ई गोज आफ्टर ए, ई ए के बाद है। ठीक है। ई गोज आफ्टर ए बट डज नॉट गो एडजेसेंट टू सी, मतलब क्या है, ई ए के बाद है लेकिन ई जो है वो सी के एडजेसेंट नहीं है, तो ऐसे लिख दिया सी एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ई गोज आफ्टर ए है और क्या है साथ में, ए सी के एडजेसेंट नहीं, सॉरी ए नहीं ई ना, बट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, पहले वाले पर्सन के लिए बट यूज होता है, जो आगे आता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो फर्स्ट में ही आए। तो ई गोज आफ्टर ए है बट डज नॉट गो एडजेसेंट टू सी। ठीक है। आगे है, द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन ई एंड ए इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन जी एंड आई। जितने लोग ई एंड ए के बीच है उतने ही जी एंड आई के बीच हैं। बी गोज 2 पर्सन आफ्टर डी, डी के 2 पर्सन बाद कौन है, बी है। खत्म कहानी। आओ सॉल्व करते हैं। अब देखो हमको पता है कि सी के ऊपर एच भी रखना है, अगर यहाँ पर ए 2 छोड़कर सी ले यहाँ है, दिख रहा है, तो सी के ऊपर मुझे तुरंत एच रखना है, दिख रहा है। तो अब एक एक करके करते हैं कैसे कैसे संभव है। तो देखो जरा, अगर ये ए हो जाए, ध्यान से देखना बेटा, तो ए के नीचे ई लेकिन लिखना ही है ना, और ई सी के एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से ए लेता हूं, ये है ए अपना, ठीक, तो 2 छोड़ करके जी, 1 2 छोड़ कर ये जी हो जाएगा। ठीक है। और ए और सी के बीच 1 है तो ये हो जाएगा सी, आप समझ सकते हैं। अब ए के नीचे ई रखना है, ये हो जाएगा ई, 1 छोड़ करके एफ रखना है तो ये हो जाएगा एफ, हो जाएगा इतना। ठीक। अब ए एंड सी के बीच 1 है, अब सी एंड एच के बीच कितने हैं, 3 है। ठीक। और सी के ऊपर ही एच है, तो सी एंड एच के बीच क्या है, 3, तो 1 2 3 ये हो जाएगा एच, सी एंड एच के बीच 3 हो जाएंगे। ठीक है। ई एंड ए के बीच जितने उतने जी एंड आई हैं, तो यहाँ पर ई एंड ए के बीच कोई नहीं है, तो जी एंड आई के बीच कोई नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए के नीचे ई था, ये हो ही गया है, ई 1 छोड़कर एफ भी हो गया है। डी 1 छोड़कर बी रखना, तो ये डी हो जाएगा, 1 छोड़ करके बी हो जाएगा, और इस तरीके से पूरा अरेंज हो गया। ठीक है। होपफुली सभी को मेरी बातें समझ में आई। तो बस इस पैटर्न के क्वेश्चन जब हम टेबल में अरेंज करते हैं डायरेक्टली नंबरिंग करके बेटा, तो नंबरिंग करके करने में डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। विदाउट नंबरिंग करके जब हम करते हैं तो उसमें डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, सीधे हम लिखते ही जाते हैं, जो बोलता है उसको हम लिखते ही जाते हैं। ठीक है। तो अब आपको जो भी अच्छा लगे आप अपना सकते हैं, नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, विदाउट नंबरिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए देखिए, कहता है हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग आफ्टर सी, सी के बाद कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज 2 पर्सन आफ्टर आई, आई के 2 पर्सन आफ्टर 1 2 कौन है, सी है। सी डायरेक्ट नहीं है, तो देखो ये जब ये नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, बी ऑप्शन ही होगा। तो बिना टिक, बिना पढ़े ही आप, बिना मिलाए ही आप सीधे बी टिक कर देना, क्योंकि जब 4 ऑप्शन रॉन्ग है तो जो बचता है वही सही होता है ना। फिर भी ये एग्जाम नहीं है इसलिए हम मिला लेते हैं। द वन हु गोज इमीडिएटली बिफोर एफ, जो एफ के इमीडिएटली बिफोर है तो वो तो सही है ना, समझ में आया। नेक्स्ट,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द फर्स्ट, है ना। फर्स्ट से ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट से मतलब नंबरिंग जब हम करते हैं उससे, ठीक है। तो 1 2 क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन। देखो सेकंड दिया है क्या, सेकंड दिया ही नहीं है ना। तो एक्चुअली ये सेकंड नहीं दिया है, इसका क्यों नहीं दिया है, एक ही पोजीशन सेकंड क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने बोला था फ्रॉम द फर्स्ट। फर्स्ट मतलब एक तरीके से उसका ये कहना था कि जब हम फर्स्ट मतलब नंबरिंग जब करते हैं उसको मत ध्यान दिया करो। हमारी एक बुरी आदत है, हम नंबरिंग को फोकस करते हैं, सर फर्स्ट मतलब नंबरिंग नीचे से फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब हो गया यहाँ पर जो पहले आया, है ना, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग ये कहलाएगी डी एच। ध्यान देना, हम नंबरिंग जरूर नीचे से करते हैं लेकिन स्टार्टिंग ऊपर से ही कहलाती है, याद रखना इस बात को। नंबरिंग नीचे से करते हैं लेकिन स्टार्टिंग ऑलवेज ऊपर से ही कहलाती है। तो जब स्टार्टिंग ऊपर से कहलाती है तो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से मतलब ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा, 8, तो आंसर हो जाएगा 8th पोजीशन। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन गोइंग बिटवीन बी एंड जी एज बिटवीन डी एंड कौन। तो बी और जी के बीच पहले देखो कितने लोग हैं, तो बी एंड जी के बीच एक ही पर्सन है। तो डी एंड बी के बीच भी एक ही होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन ई में दिया है बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू बताना है। पहला है डी गोज इमीडिएटली आफ्टर एच, डी एच के तुरंत बाद है, नहीं वो तुरंत पहले है। ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच केवल 2 ही लोग हैं, ये बिल्कुल सही है, तो ये वाला सही हो गया बी। जब बी सही हो गया तो और ट्रू तो हो नहीं सकता है क्योंकि पहला रॉन्ग हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 8 पर्सन एफ जी एच आई जे के एल एंड एम आर अटेंडिंग द इंटरव्यू वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ओनली 4 पर्सन अटेंड बिटवीन एल एंड एस। तो सबसे पहला कहानी है 8 पर्सन है, बना देते हैं, नंबरिंग करते हैं 8 7
6 5 4 3 2 1। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि ओनली 4% बिटवीन एल एंड एच, एल एंड एच के बीच 4% है। ठीक है, 4 और 2 6 तो हो ही गए हैं। एच अटेंड 2% आफ्टर जी है, एच जी के 2% बाद है। एच जो है जी के 2% बाद है, तो जी के 2% बाद मतलब बीच में एक ही होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन जी एंड एल इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन एच एंड के। अभी देखो यहां से मैं इसको कह सकता हूँ, ये जी हो जाएगा, एक छोड़कर एच हो जाएगा, और 1 2 3 4 छोड़कर एल हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी भाई, कि अगर मैं एल को ऊपर करूं, ठीक है, और एच को यहाँ करूं, तो एच ये हो जाए, एक छोड़ करके जी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा एल। फिर दो और बनेगी, एक यहाँ एल एक यहाँ एल। ठीक है, तो यही होता है, नंबरिंग करके करने में पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती हैं, या फिर डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। जो भी आप चाहें, या तो डेटा कलेक्ट करिए या नंबरिंग करके करिए। तो मैं अभी नंबरिंग करके और डेटा कलेक्ट ना करते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एच होगा, ये हो जाएगा जी, और 1 2 3 4 दिस विल बी एल। ठीक है, सेम कहानी यहाँ एल, और 1 2 3 4 दिस विल बी एच, और ये हो जाएगा जी। ठीक, अभी देखो जरा ध्यान से, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग between G and L is two more than the number of person attending between H and K। G and L के बीच दो ज्यादा हैं, किससे? H and K के बीच से। ठीक है, तो देखो G एंड L के बीच यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। G एंड L के बीच 6 हैं, तो H एंड K के बीच कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो 1 2 3 4, के रखने की जगह नहीं, तो देखो बाहर हो गया। इसमें G एंड L के बीच 2 हैं, ठीक है, तो H एंड K के बीच कोई नहीं होना चाहिए, तो H और K के बीच कोई नहीं होगा, 0 हो गया। इसमें जी एंड एल के बीच कितने हैं? 2 हैं, तो एच एंड के बीच कोई नहीं, तो के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है। आगे देखें, इसमें जी एंड एल के बीच 2 हैं, तो एच एंड के बीच कोई नहीं होगा। क्लियर है? आगे पढ़ें। के अटेंड 3% आफ्टर एफ है, के एफ के 3% बाद है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ये हो जाएगा एफ। इस वाले में है ना, वन, ध्यान ध्यान देना, है ना, अगर ये है के, तो 1 2 3, एफ के 3% बाद जगह ही नहीं है ना, 1 2 3 दिख रहा है क्या? मतलब एक के नहीं है, तो ये के होगा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा एफ। एफ के 3% बाद 1 2 3। ठीक है, सेम कहानी इसमें, अगर ये के है, तो 1 2 3 यहाँ एफ रखने की जगह नहीं, मतलब एक के नहीं होगा, तो ये के होगा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा एफ। ठीक, आगे पढ़ें। ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन के एंड आई, के एंड आई के बीच केवल 1 पर्सन है। ठीक है, और नो वन अटेंड आफ्टर आई। तो यहाँ तक देखो, के एंड आई के बीच 1 पर्सन रखोगे, तो आई के बाद है तो गलत हो जाएगा। इसमें के एंड आई यहाँ आ जाएगा, आई इस वाले में के एंड आई ऊपर जाएगा, पर आई के बाद कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जे अटेंड बिफोर एम है, जे एम के पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा जे, और यहाँ पर हो जाएगा एम। और इस तरीके से ये वाली पॉसिबिलिटी परफेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? ध्यान देना, एक के कटा हुआ है, ये आई है, मैं मिटा ही देता हूँ इस के को, ताकि आपको डाउट ना रहे। क्लियर है? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, कहता हूँ among the following person attend 3% after m से 3% after 1 2 3 कौन है? h है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बताना, ठीक है। पहला, जी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर के, जी के आफ्टर नहीं है, पहले है, तो ये गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही अपना आंसर है, ठीक है। नॉट ट्रू, तो पहला ही वाला नॉट ट्रू है, ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा, जे अटेंड 2% बिफोर एफ है, ये सही है। तो आपको आगे जाना ही नहीं, जब पहला ही सही हो गया तो, समझ में आया ना। नेक्स्ट, हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड बिफोर एफ, एफ के पहले कौन है? जे और एल है, यहाँ पर एल दिया है ऑप्शन में, तो एल हो जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, क्या है इसका मीनिंग? डिफरेंट पता करना है, ऑड वन आउट है। पहला जे एल, दूसरा एल आई, एल और आई लंबा गैप है, फिर एफ एम लगातार है, मतलब एल आई ही अपना आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्योंकि बाकी कंटिन्यू है, तो एल आई में डिफरेंट है, डिफरेंस है, गैप है, इसलिए एल आई डिफरेंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, if all the persons are arranged in alphabetical order from first, then how many person remain unchanged? ठीक है, यदि हम शुरू से, स्टार्टिंग से अगर हम सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाएं तो कितने लोग अनचेंज रहेंगे? तो देखो, यहाँ से हो जाएगा जे, फिर ये के, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है क्या? तो देखो कितने लोग अनचेंज हैं, ये एक, फिर ये हो जाएगा क्या, दो, दो लोगों की पोजीशन क्या अनचेंज, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है क्या? फ्रॉम फर्स्ट है, तो फर्स्ट मतलब नंबरिंग वाला फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट मतलब जो आगे आएगा फर्स्ट, याद है ना, पिछली बार हमने ये बात सीखी थी, समझ में आया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, कहता है 6 पर्सन हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर स्टैंडिंग इन एटीएम क्यू वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो बना देते हैं नंबरिंग, 6 5 4 3 2 1। ध्यान देना, हम नंबरिंग करते हैं नीचे से ऊपर, बाकी सबसे पहले ये कहलाएगा ना, जो ऊपर है वो पहला कहलाएगा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, समझ में आ गई बात? हाँ, नंबरिंग हम नीचे से करते हैं। तो कहता है ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन वाई एंड वी के बीच दो लोग हैं, ठीक। तो दो और दो चार तो हो ही गए। आगे, ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन वी एंड यू के बीच एक पर्सन है। फिर क्या है, वी स्टैंड इमीडिएटली आफ्टर जेड, वी जेड के तुरंत बाद है, इमीडिएट, ठीक है। आगे देखें, बाद मतलब नीचे, बाद मतलब नीचे, वी जेड के तुरंत बाद है, क्लियर है क्या? बाद मतलब नीचे, आफ्टर मतलब नीचे, बिलो मतलब ऊपर, क्लियर? तो वी जेड के तुरंत बाद हो गया। आगे देखें, यू स्टैंड समवेयर बिफोर जेड, यू जेड के पहले कहीं भी, ठीक। अभी देखें जरा ध्यान से, डब्ल्यू डज नॉट स्टैंड आफ्टर एक्स, डब्ल्यू एक्स के बाद नहीं, मतलब डब्ल्यू एक्स के पहले है, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन जेड एंड वी। तो जितने लोग वाई एंड डब्ल्यू के बीच हैं, उतने ही कहाँ जेड एंड वी के बीच है। आओ सॉल्व करते हैं। अब वाई दो छोड़कर वी रखना है,
आपको पता है कि y दो छोड़कर भी रखना, तो मैंने अगर y यहाँ लिया, दो छोड़कर ये हो जाएगा v। क्लियर। अब v एक छोड़ करके u रखना है। ठीक। अगर मैं v एक छोड़कर u ऊपर लेता हूं, ठीक है, तो v के ऊपर z भी रखना है और z के ऊपर u भी रखना है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि v के ऊपर एक है ना, v और z लगातार थे ना, यहाँ पर हो जाएगा z और v और u हो जाएगा। ठीक, तो v और u के बीच एक हो जाएगा। क्लियर। अब w x के पहले है, तो y एंड w के बीच जितने हैं उतने ही z एंड v के बीच हैं, तो z एंड v के बीच एक भी नहीं है, तो y एंड w के बीच भी कोई नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? ये पॉसिबल नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ, तुरंत बाजू में एक और लाइन खींच के अरेंज कर देना। दूसरा, अगर मैं y इसको लेता हूं, ठीक है, तो दो छोड़ करके हो जाएगा v, हो जाएगा। एक छोड़ करके u, सेम कहानी बननी, वही कहानी होगी। ठीक, एक छोड़ करके ये u हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आएगा z, हो जाएगा कि नहीं होगा? अभी भी देखो वही कहानी है, y और w के बीच। ठीक, अच्छा x के पहले w था। ठीक, तो x के पहले w है, तुरंत तो बोला नहीं उसने, तो अब यहाँ पर मैं रख दूंगा x, यहाँ पर रख दूंगा मैं w। तो देखो y एंड w के बीच कोई नहीं है, तो z एंड v के बीच भी कोई नहीं है। z के तुरंत नीचे v भी है, z के ऊपर u भी है, w x के ऊपर भी हो गया है, v एंड u के बीच एक भी हो गया, और सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। समझ में आया क्या? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। कॉपी कर लीजिए आप, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नंबरिंग करके करना है बेटा, तो आप पहले डेटा को कलेक्ट करो, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। यदि नंबरिंग करके नहीं करना है पूरा बैठाना, तो आप फिर कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला, हूँ अमंग द फॉलोइंग स्टैंड एज फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पर कौन है? 1 2 3 4 5, कौन है? वाई है। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर वाई ही है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, डिफरेंट बताना है। पहला है जेड भी लगातार हैं, वाई यू लगातार हैं, डब्ल्यू वाई ये भी लगातार है कंटिन्यू, एक्स जेड यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो ये डिफरेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एल स्टैंड इमीडिएटली आफ्टर भी, यदि भी के तुरंत बाद एल होता, ऐसा होता, फिर देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम द फर्स्ट, ऊपर से है ना, तो 7 कहलाएगा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 कहलाएगा। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से ना, फ्रॉम स्टार्टिंग बोल देना चाहिए उसको, लेकिन उन्होंने फर्स्ट बोला, तो आप समझ जाइए फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग से है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, क्योंकि ऊपर जो आगे होता है ना वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी के बीच कौन है भाई? देखे जरा कौन है? वन, जेड, ओनली थर्ड। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, ध्यान देना लास्ट टू फर्स्ट, ये लास्ट है, फर्स्ट है, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज। तो देखो जरा, कहां से शुरू हुआ था अपना? यू से, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कितने अनचेंज हैं? चेंज, अनचेंज, चेंज, 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 अनचेंज, एक और दो। ठीक है, उसने बोला था लास्ट टू फर्स्ट, ये लास्ट कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, तो लास्ट टू फर्स्ट अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, तो दो पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं है, आंसर जाएगा 2। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए जरा ध्यान से, कहता है 8 पर्सन्स P2V W, है ना, PQRSTUV and W are buying a flight ticket one after another in sequential order. The one who buy the ticket at first is number as 1. मतलब आपको पहली नंबरिंग पर ही करना, मतलब इस बार नंबरिंग ऊपर से होगी ना, ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि जो आगे खरीदेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में खरीदेगा वो नीचे आएगा, इस चीज को समझे आप। तो ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आप चाहें तो यहाँ पर भी जो भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं उसकी भी नंबरिंग, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप नंबरिंग ऊपर से कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 6 बनाना था, आप यहाँ भी नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3। ये सिर्फ नंबरिंग ये करने के लिए है, 4 5 6 नंबरिंग क्या करने के लिए बेटा, ये बताने के लिए कि 6 बॉक्स हमने बनाया। इसके पहले जो मैंने आपको तरीका बताया उसमें मैंने नंबरिंग किया भी नहीं था, बस ये नंबरिंग ये था कि 6 लोगों के लिए 6 बॉक्स बनाए। ये नंबरिंग सिर्फ ये बताती है कि नंबरिंग 6 है, बाकी आपको पता ही है कि जो सबसे